क्या आप जानते हैं, श्राद्ध पक्ष की परंपरा की जड़ें केवल कर्म कांड में नहीं बल्कि एक दिव्य कथा में छिपी है। एक ऐसी कथा जिसमें पितरों की मुक्ति, गंगा अवतरण और तपस्या का अद्भुत संगम है। पुराणों में वर्णन आता है कि सगर राजा के लगभग 60,000 पुत्र हुए। इन राजकुमारों ने अपनी शक्ति के अहंकार में कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उन्हें तपस्या से विचलित कर दिया। क्योंकि हुआ यूं, जब अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा कहीं खो गया तो सगर पुत्र उसको खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। उन्होंने जब घोड़े को वहां देखा तो बिना कुछ सोचे समझे आरोप लगाया कि कपिल मुनि ने ही घोड़े को चुरा लिया है। तपस्या में लीन कपिल मुनि की एकाग्रता टूटी और उन्होंने अपने क्रोध की ज्वाला में उन सगर पुत्रों को श्राप दे करके वहीं पर भस्म कर दिया। उनके शरीर नष्ट हो गए पर आत्माएं प्रेत योनि में बंध गई। कई पीढ़ियां बीत गईं पर कोई भी उन आत्माओं को मुक्ति नहीं दिला सका। तब उन्हीं के वंशज राजा भगीरथ ने घोर तपस्या की और देवताओं से प्रार्थना की कि गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो। गंगा अवतरित होकर जब सगर पुत्रों की अस्थियों को स्पर्श करती हैं तब उन्हें मोक्ष मिलता है। यही वह क्षण था जब पितरों को तर्पण और जल अर्पण से तारने की परंपरा स्थापित हुई। गरुड़ पुराण में कहा गया है, पिंडोदक क्रियाहीना पितरः क्लेशमाश्रिताः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कर्तव्यम पिंडदानकम्। जो पितर पिंडदान और जल से वंचित रहते हैं वे क्लेश में पड़ जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक संतान का कर्तव्य है कि श्राद्ध और तर्पण द्वारा अपने पितरों को संतुष्ट करे। इसे स्मृति में हर वर्ष पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। मान्यता है कि इस कालखंड में पितर धरती पर आते हैं और श्राद्ध तर्पण दान पुण्य से प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं।